Today we are going to start a new topic, that is oil crops. Oils and fats are known to man since prehistoric times. ऑयल और फैट ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को, मनुष्य को प्रीहिस्टोरिक टाइम से ज्ञात है. ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, ऑयल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेजिटेबल, एनिमल एंड मिनरल ऑयल्स. तो ऑयल का ओरिजिन, उसका स्रोत क्या है, उस बिहाफ पर हमने ऑयल को क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में: वेजिटेबल ऑयल, एनिमल ऑयल एंड मिनरल ऑयल्स. वेजिटेबल ऑयल्स आर डिस्टिंग्विश्ड इनटू वॉलेटाइल और एसेंशियल एंड फिक्स्ड और फैटी ऑयल्स. तो वेजिटेबल ऑयल्स को हमने फिर से डिस्टिंग्विश किया है, डिवाइड किया है वॉलेटाइल ऑयल या एसेंशियल ऑयल में एंड फिक्स्ड ऑयल या फैटी ऑयल में. और ये डिपेंड करता है ऑन द बिहेवियर ऑन हीटिंग. हीट करने पर ये किस तरह से बिहेव करते हैं, इस बिहाफ पे हमने इसको इन 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एसेंशियल ऑयल that are also called as volatile oil. So essential oils are a combination of several organic substances. Essential oils generally जो होते हैं कई सारे organic substances के combination से ये बनते हैं, जैसे बेंजीन डेरिवेटिव्स, टर्पीन्स और कई सारे हाइड्रोकार्बन्स and straight chain compounds. Now essential oils have smaller molecules. इनके जो molecules होते हैं वो छोटे होते हैं. ऑर्डिनरी लेस देन 20 कार्बन एटम्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे कंटेन्स या दे पॉजेस अ कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक फ्रेगरेंस. इनके अंदर एक विशिष्ट तरह की एरोमेटिक फ्रेगरेंस या स्मेल पाई जाती है ड्यू टू देयर वॉलेटाइजेशन ऑन कॉन्टैक्ट विद एयर. हवा के कॉन्टैक्ट में आने पर ये वॉलेटाइज हो जाते हैं, वॉलेटाइजेशन शो करते हैं. इस वजह से इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक एरोमेटिक फ्रेगरेंस पाई जाती है. दे कैन बी एक्सट्रैक्टेड ईजिली विदाउट एनी चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन. तो एसेंशियल ऑयल्स को हम आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बिना इनके केमिकल कंपोजिशन में किसी भी तरह के बदलाव के. दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द प्लांट किंगडम. सभी प्लांट किंगडम में ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं एंड अकर इन अबाउट 60 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स. और लगभग एंजियोस्पर्म्स की 60 फैमिलीज के अंदर ये पाए जाते हैं. इंपॉर्टेंट फैमिलीज विच प्रोवाइड एसेंशियल ऑयल्स आर लेमिएसी, रूटेसी, एपीएसी, एस्टिरेसी, फेबेसी एंड पोएसी. तो ये वो प्लांट फैमिलीज हैं जो कि एसेंशियल ऑयल्स यील्ड करती हैं या जिनसे एसेंशियल ऑयल्स हमको प्राप्त होते हैं. एसेंशियल ऑयल्स हैव अ वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है एसेंशियल ऑयल्स की. इंडस्ट्रीज में ये काम में लिए जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई वॉलेटिलिटी एंड ओडर. Now, they are widely used in the manufacture of perfumes, soaps and other toilet preparations. Several essential oils are used in medicines also. Next is the extraction of essential oils. किस तरह से हम इनका extraction करते हैं. Essential oils are most frequently found as floral essence. फूलों की जैसी इनकी essence होती है, but are not uncommon in leaves, bark, fruits and seeds. एंड आर इवन फाउंड इन द वुड. लेकिन ये लीव्स में, बार्क में, फ्रूट्स में, सीड्स में, यहाँ तक कि लकड़ी में यानी कि वुड में भी मिलते हैं या वुड से भी प्राप्त होते हैं. नाउ दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट टिश्यूज. इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्लांट के टिश्यूज से कई सारे तरीके से, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वांटिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड. नाउ The following methods are commonly used for the extraction of essential oil. Essential oil को extract करने के लिए following methods को काम में लिया जाता है. पहला है distillation. Now, distillation is the most common process for obtaining essential oil. सबसे ज़्यादा commonly हम इस process को काम में लेते हैं essential oil प्राप्त करने के लिए. Usually 2 types of distillation practice किए जाते हैं. पहला है steam distillation. Now, steam distillation is utilized where essential oils are immiscible in water. जब essential oil पानी में soluble नहीं होते यानी कि immiscible होते हैं, उस कंडीशन में हम steam distillation process को काम में लेते हैं essential oil को extract करने के लिए. In this process, hot water or steam is passed into aromatic tissues under the influence of boiling water or steam. तो यहाँ पर हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, गर्म पानी को, हॉट वाटर को या भाप को, स्टीम को पास कराते हैं एरोमेटिक टिश्यूज में से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉइलिंग वाटर और स्टीम के प्रभाव में.
द एसेंशियल ऑयल इज दस फ्रीड फ्रॉम ऑयल ग्लैंड। तो इस तरीके से करने पर जो एसेंशियल ऑयल होता है वो ऑयल ग्लैंड्स में से फ्री हो जाता है प्लांट टिश्यूज में। द डिस्टिलेट सेपरेट्स आउट एज अ लेयर ऑफ ऑयल फ्रॉम वाटर। तो जो भी डिस्टिलेट होता है वो सेपरेट हो जाता है लेयर या परत की फॉर्म में, ऑयल की लेयर की फॉर्म में अलग हो जाता है पानी में से। द ऑयल इज देन कंडेंस्ड, फिर हम उस ऑयल को कंडेंस करते हैं, ठंडा करते हैं बाय पासिंग वेपर थ्रू कंडेंसर्स। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनेशन और रेक्टिफिकेशन। नाउ दिस प्रोसेस इज यूज्ड when essential oil is miscible with water। तो फ्रैक्शनेशन को या रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को हम काम में लेते हैं जब एसेंशियल ऑयल पानी में सॉल्यूबल होता है। द सिंपलेस्ट प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो इसमें सबसे सिंपल हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं मिक्सचर के, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान मोर वॉलेटाइल ऑयल्स डिस्टिल फर्स्ट। जो ज़्यादा वॉलेटाइल ऑयल होते हैं वो पहले डिस्टिल हो जाते हैं और जो कम वॉलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे करके लेटर ऑन डिस्टिल होते हैं। समटाइम्स सेवरल डिस्टिलेशंस आर रिक्वायर्ड टू अटेन अ डिजायर्ड डिग्री ऑफ प्योरिटी। कई बार हमको कई बार डिस्टिलेशन का प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है ताकि हमें जो प्योरिटी चाहिए उस डिग्री की प्योरिटी प्राप्त हो सके। Now after distillation, next process is enfleurage or cold fat extraction. This technique is employed when heat involved in steam distillation has deleterious effect on essential oil. ये प्रोसेस हम तब काम में लेते हैं या इस टेक्निक को हम तब काम में लेते हैं जब स्टीम डिस्टिलेशन के दौरान जो हम गर्मी काम में ले रहे हैं उसका एसेंशियल ऑयल पर बुरा प्रभाव पड़ता हो थ्रू हाइड्रोलाइसिस। और ये बुरा प्रभाव हाइड्रोलाइसिस की वजह से हो सकता है, पॉलीमराइजेशन की वजह से हो सकता है, रेसिनिफिकेशन की वजह से हो सकता है, या फिर जब डेलिकेट ऑयल्स जो हैं वो उड़ जाते हों या लॉस्ट हो जाते हों लार्ज वॉल्यूम्स में वाटर के, या फिर एसेंशियल ऑयल्स आर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड बाय फ्लावर्स जो हैं वो एसेंशियल ऑयल प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बॉइलिंग के दौरान फ्लावर्स किल हो गए हैं, मर गए हैं, तो उनसे एसेंशियल ऑयल हमको प्राप्त ही नहीं होगा। तो उस केस में, इन सारे केसेस में हम इस प्रोसेस को काम में लेते हैं जिसे हम एनफ्यूरेज या कोल्ड फैट एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। नाउ द टेक्निक कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग फ्रेश एरोमेटिक टिश्यूज़। इस टेक्निक में हम जितनी भी फ्रेश एरोमेटिक टिश्यूज़ होती हैं उनको ग्लास प्लेट्स में रख देते हैं और उस ग्लास प्लेट को हम फैट की परत से कवर कर देते हैं। द प्लेट्स आर पाइल्ड वन अबव द अनदर। इन प्लेट्स को हम एक के ऊपर एक पाइल करके रखते हैं ऑन स्क्वायर वुडन फ्रेम। स्क्वायर शेप के वुडन फ्रेम्स में एक के ऊपर एक हम इन प्लेट्स को रख देते हैं सो दैट all fragrance emanating from flowers is held in an essentially airtight compartment which is proximate to the layer of fat। और ऐसा हम इसीलिए करते हैं ताकि जितने भी फ्लावर्स हैं उनसे जो फ्रेग्रेंस निकल रही है वो एक एयर टाइट कंपार्टमेंट में रहे जिसमें कि हमने ऊपर से फैट की लेयर से कवर कर रखा है। द टिश्यूज़ आर अलाउड टू रिमेन ऑन प्लेट्स। इन टिश्यूज़ को हम प्लेट्स में रहने देते हैं कई दिनों के लिए, टिल द फैट्स एब्जॉर्ब ऑल द ऑयल्स। जब तक कि जो फैट है, फैट की लेयर है जिससे हमने कवर कर रखा है इसको, प्लेट के टॉप को, वो जब तक सारे एसेंशियल ऑयल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर लेती तब तक हम उसको प्लेट्स में ही रहने देते हैं। अल्टीमेटली द सैचुरेटेड फैट इज सब्जेक्टेड टू एल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन। सैचुरेटेड फैट जो होता है इट इज सब्जेक्टेड टू एल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन विच डिजॉल्व्स ट्रैप्ड एसेंशियल ऑयल। ये क्या करता है, एसेंशियल ऑयल्स को ट्रैप कर लेता है बट नॉट इनसॉल्युबल फैट। इनसॉल्युबल फैट को ये ट्रैप नहीं करता। तो एल्कोहलिक सॉल्यूशन इज देन सूटेबली कंसनट्रेटेड। ये जो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है जिसने ट्रैप कर लिया है एसेंशियल ऑयल को, उसको हम कंसनट्रेट कराते हैं ताकि हमको उससे परफ्यूम ऑयल प्राप्त हो सके। नेक्स्ट प्रोसेस इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। This process is particularly useful for extracting essential oil from such perfume flowers which do not continue to produce fragrance once they are picked। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो मेथड है इसको काम में लिया जाता है ऐसे एसेंशियल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम सच परफ्यूम फ्लावर्स। ऐसे परफ्यूम कंटेनिंग फ्लावर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, उनमें से एसेंशियल ऑयल को निकालने के लिए काम में लिया जाता है जो कि फ्रेग्रेंस या स्मेल प्रोड्यूस नहीं कर पाते एक बार जब हम उनको तोड़ देते हैं। तो ऐसे परफ्यूम कंटेनिंग फ्लावर्स
जो कि एक बार पिक कर देने पर या तोड़ दिए जाने पर फ्रेगरेंस प्रोड्यूस नहीं करते, उनमें से एसेंशियल ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड काम में लेते हैं। इन दिस टेक्निक फ्रेश फ्लावर्स आर चार्ज्ड इनटू स्पेशली कंस्ट्रक्टेड एक्सट्रैक्टर एट रूम टेम्परेचर। तो इस टेक्निक में बिल्कुल ताज़े फ्लावर्स जो होते हैं, फ्रेगरेंट फ्लावर्स जो होते हैं, उनको हम स्पेशली कंस्ट्रक्टेड एक्सट्रैक्टर्स में डाल देते हैं रूम टेम्परेचर पर, एंड दे आर ट्रीटेड विद केयरफुली प्यूरिफाइड सॉल्वेंट, और उनको एक सॉल्वेंट के द्वारा ट्रीट कराते हैं। यहाँ पर जनरली हम पेट्रोलियम ईथर काम में लेते हैं। द सॉल्वेंट डिजॉल्व्स आउट द एसेंशियल ऑयल। तो ये सॉल्वेंट जो होता है ये एसेंशियल ऑयल को अपने में डिजॉल्व कर लेता है। सॉल्वेंट इज देन इवेपोरेटेड। इस सॉल्वेंट को उसके बाद इवेपोरेट कराया जाता है। यूजुअली वैक्यूम में हम इसको इवेपोरेट कराते हैं, जो कि एक रेजिड्यू छोड़ देता है जिसमें लार्जली फ्लावर ऑयल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट मेथड इज एक्सप्रेशन। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स स्क्वीजिंग ऑफ प्लांट टिश्यूज। इस प्रोसेस में, इस मेथड में हम प्लांट के टिश्यूज को स्क्वीज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के हम उसको निचोड़ देते हैं, इन ऑर्डर टू प्रेस आउट ऑयल्स और अदर लिक्विड, ताकि हम उसमें से जितने भी एसेंशियल ऑयल्स हैं या दूसरे प्रकार के लिक्विड्स हैं उनको बाहर निकाल सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें। दिस इज डन बाय हैंड ऑपरेटेड प्रेस। या तो ये हम प्रोसेस हैंड ऑपरेटेड प्रेस के द्वारा कर सकते हैं, या फिर बड़ी बड़ी मैकेनिकल प्रेस के द्वारा हम ऐसा करते हैं। द ऑयल इज देन सेपरेटेड फ्रॉम द जूस। उसके बाद हम इस जूस में से ऑयल को अलग करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा, सेंट्रीफ्यूज करा के। दिस प्रोसेस इज पर्टिकुलरली सूटेबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल्स फ्रॉम सिट्रस फ्रूट। ये प्रोसेस ज़्यादातर काम में लिया जाता है सिट्रस फ्रूट्स में से ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज फैटी ऑयल्स एंड फैट्स। Chemically, vegetable oils and fats are triglycerides of complex organic fatty acids. तो जनरली हम कह सकते हैं कि केमिकली वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं और फैट्स जो होते हैं ये ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स के। दे आर नोन एज फिक्स्ड ऑयल। इनको हम फिक्स्ड ऑयल भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर नॉन वॉलेटाइल प्रॉपर्टी। दे कैन नॉट बी डिस्टिल्ड विदाउट डिकम्पोजिशन। इनको हम डिस्टिल नहीं कर पाते डिकम्पोजिशन के बिना। दे लैक स्ट्रॉन्ग ओडर इन प्योर स्टेट। प्योर फॉर्म में इनके अंदर स्ट्रॉन्ग ओडर या स्मेल नहीं पाई जाती, एंड हैव परमानेंट ग्रीजी स्टेन ऑन पेपर। और ये कागज पर या पेपर पर एक परमानेंट धब्बा या स्टेन छोड़ देते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में नहीं घुलते, एंड सॉल्युबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ये कई प्रकार के ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में आराम से घुल जाते हैं। फैटी ऑयल्स अकर एज अ रिजर्व फूड। ये एक रिजर्व फूड या संचित भोज के रूप में पाए जाते हैं, मोस्टली बीजों में, सीड्स में, लेकिन इसके अलावा ये फ्रूट्स में, ट्यूबर्स में, स्टेम्स में और दूसरे प्लांट ऑर्गन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, वेजिटेबल ऑयल्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू 4 मेन ग्रुप्स। तो इनके अंदर जो क्षमता होती है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की एटमॉस्फेयर में से, वातावरण में से, उस क्षमता के बिहाफ पर हमने वेजिटेबल ऑयल को क्लासिफाई किया है 4 ग्रुप्स में, दैट आर ड्राइंग ऑयल्स, सेमी ड्राइंग ऑयल्स, नॉन ड्राइंग ऑयल्स एंड वेजिटेबल फैट्स। नेक्स्ट इज ड्राइंग ऑयल्स। These oils readily absorb atmospheric oxygen when exposed and form a dry thin elastic film. ये ऑयल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं तुरंत एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को जब भी एक्सपोज होते हैं, और एक थिन ड्राई इलास्टिक फिल्म बना लेते हैं। दे आर फेयरली रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें प्रचुर मात्रा में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, स्पेशली लिनोलिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड्स इनके अंदर पाए जाते हैं, एंड हैव हाई आयोडीन नंबर। और इनका आयोडीन नंबर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो कि 130 से ज़्यादा होता है। ड्राइंग ऑयल्स आर पर्टिकुलरली यूज्ड इन पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्रीज। इनको अधिकतर पेंट इंडस्ट्रीज में और वार्निश इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है। लिनसीड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पॉपी ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड टंग ऑयल are some of the important oils that belongs to this category. Next is semi-drying oils. So the semi-drying oils are intermediate between drying and non-drying oils.
सेमी ड्राइंग ऑयल्स बीच के कड़ी होते हैं ड्राइंग और नॉन ड्राइंग ऑयल्स के। दे एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, एंड प्रोड्यूस अ सॉफ्ट फिल्म इवन आफ्टर अ लॉन्ग एक्सपोजर, काफ़ी देर तक एक्सपोज करने के बावजूद भी ये बहुत ही सॉफ्ट सी फिल्म या परत प्रोड्यूस करते हैं। दे आर रिच इन लिनोलिक एंड सैचुरेटेड एसिड, इनमें अत्यधिक मात्रा में लिनोलिनिक एसिड एंड सैचुरेटेड एसिड्स पाए जाते हैं, बट डू नॉट कंटेन लिनोलिनिक एसिड। लिनोलिक एंड सैचुरेटेड एसिड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें लिनोलिनिक एसिड नहीं पाए जाते। देयर आयोडीन नंबर वेरीज फ्रॉम 100 to 130, इनका जो आयोडीन नंबर होता है वो अलग अलग होता है, वेरी करता है, और ये इसकी रेंज 100 से 130 तक हो सकती है। दे आर मेनली यूज फॉर एडिबल पर्पस, सेमी ड्राइंग ऑयल्स को हम ज़्यादातर खाने के लिए काम में लेते हैं, एडिबल पर्पस के लिए काम में लेते हैं, इल्यूमिनेंट के रूप में काम में लेते हैं, यानी कि जलाने के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा इनको सोप और कैंडल्स बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सेमी ड्राइंग ऑयल्स आर सेसेम ऑयल, तिल्ली का तेल जिसे कहते हैं, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, sunflower oil and corn oil. These are the examples of semi-drying oils.